बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सेट्स। ये सीबीएसई में एक्सरसाइज जब 1.2 और 1.3 बनाएंगे आप, तब यहाँ ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्लास है, इसमें हम टाइप ऑफ सेट की बात करेंगे, जिससे कि एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। वो सेट जिसके मेंबर जो होते हैं वो फिक्स हो। जैसे मैंने सेट ए लिखा, ये देखिए ये सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट लिया ए बी सी। ये क्या है? ये एक सेट के जो मेंबर्स है वो काउंटेबल है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 मेंबर है ए बी सी, यानी कि ये फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक और सेट ले लिया बी, और वो सेट में 2 नंबर है 1 एंड 2। तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि उसके जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो जिस सेट के एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। उसी तरह अब हम इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इसका उल्टा होता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बोलूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ये चलता जाएगा इन्फिनिटिव तक। तो इस तरह का अगर कोई सेट हो जिसमें जो एलिमेंट हैं, जो मेंबर हैं, वो इन्फिनिटिव है, मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो वो हो गए इन्फिनिटिव सेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट B2 लिया, इसका नाम B1 कर देते हैं। B2 लिया और उसमें हमने जो सेट लिया मल्टीपल ऑफ 2। X एक ऐसा सेट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? चलता जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। 2 का टेबल हमेशा ही चलता रहेगा। तो ये सेट भी एक इनफाइनाइट सेट है। अब चलिए बात करते हैं इक्वल सेट की। ये देखिए इक्वल सेट क्या है। इसमें कई बार हमें जरूरत पड़ती है 2 सेट को कंपेयर करने के लिए, तो वहां के लिए हम देखेंगे इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट। ये देखिए, जैसे कि हमने फिर से लिया एक सेट ए लिया और उसमें एलिमेंट ले लिया हमने ए बी सी, और एक हमने और सेट ले लिया बी और उसमें जो एलिमेंट है 1 ए बी सी। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इक्वल सेट होने के लिए दोनों सेट में सारे मेंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे सारे मेंबर सेम नहीं है। ए बी सी सेट ए के मेंबर है और ए बी सी सेट बी के भी मेंबर है, बट एक मेंबर ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं है, और वो कौन है? वो है 1। तो हम कहेंगे कि सेट ए एंड सेट बी इक्वल नहीं है। अब इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इक्वल होने के लिए अगर मान लीजिए हम कोई एक सेट लेते हैं सी और उसके एलिमेंट हो सी बी ए, तो क्या ए सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है? है बेटा, क्योंकि इन दोनों में सेम एलिमेंट है, सब एक जैसे एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे इसके एलिमेंट ए बी सी है और इसके भी एलिमेंट ए बी सी है। अब बच्चे यहाँ धोखा खा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अलग अलग पोजीशन पे होने से सेट अलग हो जाता है। नहीं, सेट के एलिमेंट सेट के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, बस सारे मेंबर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो सेट ए और सी क्या होंगे? इक्वल सेट कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट सी। तो यहाँ सेट ए और सी एक दूसरे के इक्वल होंगे, पर ये देखिए सेट ए और बी, चलिए मैं लिख देता हूं, सेट ए और बी एक दूसरे के इक्वल
नहीं होंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कि अगर इक्वल सेट वही होंगे जिसमें दो सेट हो, दोनों का जो एलिमेंट हो सेम हो। वो जरूरी नहीं है कि वो अरेंज है या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, वो है नल सेट। ये बहुत ही प्यारा सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नल सेट, ध्यान रखिएगा। इसे फाई सेट भी कहते हैं क्योंकि इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। ये है फाई, ये हमारा नल सेट कहलाता है। नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, मेंबर 0 हो। तो फाई सेट रिप्रेजेंट जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है उसको हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है ये फाई, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक ऐसा सेट है, सिर्फ नल सेट ही एक ऐसा सेट है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के आगे मैं स्टार लगा दे रहा हूं। एकमात्र ये ऐसा सेट है जिसके आगे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, और इन केस इस फाई के आगे कर्ली ब्रैकेट लग जाता है तो एक्चुअल में ये नल सेट नहीं है, ये कोई एलिमेंट हो जाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट। कोई मेंबर होगा, कोई सदस्य होगा किसी सेट का। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। फाई के आगे अगर वो सेट है तो उसके आगे कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, और अगर लगा हुआ है, मान लीजिए कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये एक सेट नहीं है बल्कि वो एक एलिमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है नल सेट के साथ, वो आप ध्यान रखिए कि नल सेट ना सभी सेट का सबसेट होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सबसेट क्या होता है, तो अगला हमारा सेट जो है वो सबसेट ही है। तो चलिए पहले मैं सबसेट बता दूंगा और उसके बाद समझ जाइएगा कि फाई हर सेट का सबसेट होता है। चलिए, तो सबसेट समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। ये है हमारा सबसेट। अब इसको समझने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, और हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे सेट ए, जिसमें 3 मेंबर रख लेते हैं 1, 2 एंड 3, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अब हम कोई भी सेट बनाते हैं, कोई भी एनी सेट, कोई भी हम जब सेट बनाते हैं, और वो जो सेट होगा वो इन्हीं के मेंबर से बनेगा, ए के मेंबर से बनेगा। लाइक देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने एक सेट बी बनाया जिसमें 2 मेंबर है 1 एंड 2। तो ये सेट बी जो है किसके मेंबर से बना है? ए के मेंबर से ही बना है, उन्हीं के एलिमेंट से बना है। तो सेट बी जो होगा वो सेट ए का सबसेट कहलाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए बी, एक नया सेट ले लेते हैं सी, जिसमें 2 एलिमेंट है 2 एंड 3, तो ये भी ए का सबसेट ही कहलाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसेट के साइन को लेकर के, उसके सिंबल को लेकर के, कि भाई इसके सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा सेट बी और सेट सी, सेट बी जो है और सेट सी जो है, दोनों किससे बने? सेट ए के एलिमेंट से बने। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों के दोनों सबसेट होंगे ए के। चलो सबसेट तो होंगे ए के, पर आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो आइए हम इसे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे। उसी तरह सी भी सबसेट था, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? C is a subset of A। तो हम इसे पढ़ते कैसे हैं? लिख देता हूं मैं, B is a subset
सबसेट ऑफ ए, राइट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या होगा कि सबसेट की कुछ खासियत होती है, कुछ बातें होती है जो हमें जानना चाहिए। अब हम सबसेट की ना कुछ खास बातों को समझेंगे। सबसेट की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके कंपटीशन में और क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बताता जाता हूं। पहला सवाल तो ये उठता है कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, राइट। जैसा कि ये देखिए हमारा जो सेट था वो ए था 1 2 3, राइट। तो हम देखेंगे कि इसके सबसेट कितने हो सकते हैं। तो हम आइए इस सेट ए के सारे सबसेट को लिखते हैं और फिर हम पता करते हैं इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए 1 होगा, एक मान लीजिए सेट 1, इसका नाम A1 रख दो। इसी तरह A2 रख दो, ऐसा हो सकता है कि उसमें से 2 हो, ये भी इसका सबसेट होगा। A3 रख दो, हो सकता है इसमें सिर्फ 3 हो। अब A4 रख दो, A4 में 2 एलिमेंट ले लो, 1 और 2। तो देखो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा A का। अब हम ले लेते हैं A5। तो A5 क्या होगा, मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 3, ये भी सबसेट होगा। A6 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 और 1 ले लेते हैं, ये भी उसका सबसेट होगा। अब आप बताओ सेट A के कितने सबसेट बन चुके हैं, 6 सबसेट बन चुके हैं। तो क्या और भी सबसेट बन सकते हैं? हाँ बच्चों, यही ध्यान रखने वाली चीज है। एक तो सेट A6 जो बनेगा, A7 जो बनेगा वो होगा 1 2 3। हर सेट खुद का सबसेट होता है, ये आपको याद रखना है। पहला कंसेप्ट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। और एक होगा सेट 8वां सेट होगा A8, वो होगा 5। मैंने बोला था 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो एक्चुअल में हमारा जो सेट A है, ये है हमारा सेट A। देखिए ध्यान देखिए, ये है हमारा ओरिजिनल सेट। ये जो सेट A है उसके टोटल सबसेट होंगे, जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो होगा 8। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे, बार बार हम सेट तो नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेट निकालना हो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सेट निकालना हो तो उसकी फॉर्मूला होती है 2 रेज टू पावर n। 2 रेज टू पावर n। एंड n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, number of element number of element of given set। तो आप n की वैल्यू पुट कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इसमें इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, राइट। चलिए, तो हमारे ए सेट में कितने मेंबर थे, 3 थे। तो चलिए हम 3 पुट कर देते हैं, n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारा आंसर 8 होगा। मतलब इस सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 8 होंगे। और आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए हमारे टोटल सबसेट 8 थे, अभी अभी मैंने लिखा है और आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं एक बार और काउंट करा देता हूँ। देखिए A1 पहला सेट, A2 सेकेंड सेट, A3 थर्ड सेट, A4 फोर्थ सेट, A5 फिफ्थ सेट, A6 सिक्स्थ सेट, A7 सेवेंथ सेट और A8 एट सेट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हो गए,
8 हो गए, राइट। तो हम इस फॉर्मूला से यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है और इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसेट की टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरी, ये एकदम नोट कर लीजिए कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का सबसेट होता है। ये देखिए, हमने जो A7 लिया है उसमें पूरे सेट आ गया है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तीन बातें सबसेट को लेकर के हमेशा आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ सिंबल का ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैसे सिंबल लेते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो तीन बातें हो गई। पहला, 2n से हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे। दूसरा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और तीसरा, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये आपका 3 पॉइंट है और इसको हमेशा याद रखिएगा। ये और ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद एक सेट आता है, वो होता है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट समझने के लिए हमें सबसेट समझना था, इसलिए अब आप इसे समझ जाएंगे। पावर सेट, इसको जनरली P से डिनोट करते हैं और इसको समझने के लिए पावर सेट होता क्या ये बता दूं। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट होते हैं। फिर से सुनिएगा, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट होते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, हमारा एग्जाम्पल क्या था, 1 2 3 हमारा सेट था और इसके टोटल सबसेट कितने थे? इसके टोटल सबसेट जो थे वो 8 थे, जो हमने 2n से निकाला था। 8, n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। और वो कौन कौन से थे ये भी मैंने बताया था। चलिए आपके लिए एक बार और लिख दे रहा हूं। ये 1 एक सबसेट बनेगा, 2 एक सबसेट बनेगा, 3 एक सबसेट बनेगा, 1 2 एक सबसेट बनेगा, 2 3 एक सबसेट बनेगा, 3 1 एक सबसेट बनेगा, 1 2 3 एक सबसेट बनेगा, 1 2 3 एक सबसेट बनेगा। बेटा यहाँ 1 है और 5, क्योंकि 5 सबका होता है। और इन सारे सबसेट को हम एक सेट बना देते हैं, यानी इसको एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? P से। अब एक सेट आता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पावर सेट और यूनिवर्सल सेट में। तो पावर सेट तो एकदम क्लियर है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट क्या है? नाम से ही लग रहा है यूनिवर्सल, जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स आ जाए, वो है यूनिवर्सल सेट और U से रिप्रेजेंट होता है। तो ये कब यूज होता है मैं आपको बता देता हूं। जब कभी भी 2-4 सेट की बात होती है, राइट, जैसे कि हम बात करते हैं सेट A की, उसमें कुछ है मेंबर 1 2 3 4। सेट B की, उसमें एक मेंबर है 3 4 5 6 8।
सेट सी की बात करते हैं। मान लो इसमें मेंबर है 2 4 6 8 10 12। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सुपर सेट होगा। मतलब ये सारे सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये सारे सेट किसके सबसेट होंगे? यूनिवर्सल सेट के। मतलब जब भी हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो उस प्रॉब्लम में जितने भी सेट आएंगे उन सब का जो सुपर सेट होगा, जो वो सारे सेट जिसके सबसेट होंगे, उसको हम एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। ये हाइपोथेटिकल भी कह सकते हो कि ये सबका सेट है। ठीक है, जैसे आपका क्लासरूम एक सेट है, क्लास 8 का, क्लास 7 का, क्लास 6 का, क्लास 4 का, 11th का, 12th का, और स्कूल को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह बच्चों यूनिवर्सल सेट बहुत ही इजी है। आपको बस ध्यान रखना है एक सबसेट की कॉन्सेप्ट को लेके, एक फाई के कॉन्सेप्ट को लेकर के, और एक पावर सेट भी कई बार यूज आएगा। तो इन टाइप के सबसेट का आप विशेष ध्यान रखें, सेट का, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये जो मैंने बताया था, इस थ्योरी से आप क्लास 11th के 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और मुझे बताइए कि पावर सेट और यूनिवर्सल सेट में क्या समानताएं हो सकती हैं या और क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है। राइट, ये मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको चैनल अच्छा लगा हो, कुछ भी फायदा हुआ हो, तो आप हमारे परिवार के सदस्य बने, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के सॉल्यूशन के साथ। बाय।